एक घनी आबादी वाले शहर के व्यस्त चौराहे पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे मोहन रोज सुबह अपनी छोटी सी दाल रोटी की दुकान लगाता था। दुकान पर एक बड़ा पतीला दाल का, एक पतीला रोटियों का और कुछ कटोरियां रखी होती थीं। दिन भर में मुश्किल से 5 से 6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी चिलचिलाती धूप थी। मोहन अपनी दुकान के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितनी कम कमाई हुई। तभी एक आदमी जो रोजाना उसकी दुकान पर खाना खाता था बोला, अरे मोहन भाई, तुम यह दुकान चलाकर घर कैसे चलाते हो? मोहन ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताओ भाई साहब, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल रोटी बेचकर क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भाई साहब, कुछ और बनाना आता ही नहीं। दूसरा कोई काम भी नहीं है, जो आता है वही बेच रहा हूँ। मोहन ने अपनी मजबूरी बताई। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। मोहन की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। उसने मन ही मन सोचा, आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़ कर आई। चल बेटा, दाल रोटी खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल रोटी नहीं चाहिए, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। बेटे ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बेटा, यहाँ छोले भटूरे नहीं मिलते और वो बहुत महंगे भी होते हैं। चल, दाल रोटी खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में दुकान छोड़ दी और बेटे को लेकर चली गई। मोहन यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौन थी। छोले भटूरे, हाँ, लोग छोले भटूरे पसंद करते हैं, महंगे भी है, शायद यही बिके। शाम को जब मोहन ने दुकान समेटी और घर पहुंचा, तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। कामिनी, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। क्या हुआ मोहन, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से दुकान पर छोले भटूरे बेचूं, लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। कामिनी चौंक गई। छोले भटूरे, लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आते। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, सौरभ को क्यों ना पूछूं? वो ढाबे पर काम करता है, उसे तो छोले भटूरे बनाने आते होंगे, वो जरूर सिखा देगा। कामिनी हंस दी। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। मोहन के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त सौरभ के घर की ओर चल पड़ा। शहर की गलियों में हल्की हल्की ठंड थी, मगर मोहन के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। सौरभ के घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे मोहन, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया, सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ अंदर। सौरभ ने उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। क्या बात है, चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। मोहन ने गहरी सांस ली। सौरभ भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। दुकान पर दाल रोटी बेचकर गुजारा मुश्किल हो गया है। भाई, मुझे तुमसे छोले भटूरे बनाना सीखना है। सुना है तुम्हारे छोले भटूरे का जवाब नहीं। सौरभ का चेहरा खिल गया। अरे बस इतनी सी बात, यह तो बड़ी आसान चीज है। मोहन उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सौरभ बोला, सबसे पहले बताओ, छोले किस तरह के बनाओगे? तीखे और चटपटे। सौरभ ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले छोलों को अच्छे से उबाल लो, फिर एक कढ़ाई में प्याज, टमाटर, अदरक
लहसुन और मसालों का मसाला तैयार करो। उसमें छोले डालकर अच्छे से मिला दो। इसे कुछ देर पकने दो। छोले भटूरे के लिए भटूरे बनाना जरूरी है। मैदा को गूंदकर कुछ देर के लिए रखना। जब तक छोले पक रहे हैं, भटूरे को अच्छे से तलना है ताकि वो फूल जाए। मोहन उत्साह से बोला, अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से बनाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, मसाले और तलने का सही तरीका ही असली स्वाद लाता है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, छोले भटूरे की दुकान लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो मोहन, यकीन मानो तुम्हारी दुकान शहर में मशहूर होगी। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर मोहन ने कामिनी को सब बताया। कामिनी मुस्कुराई। अच्छा हुआ सौरभ ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अब से तैयारी शुरू कर दो। उसने ताजे छोले अच्छे से उबाले और सौरभ की बताई रेसिपी याद करते हुए मसाले और भटूरे का आटा तैयार किया। बड़े बड़े बर्तनों में छोले भटूरे भरकर उसने दुकान सजाई और शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने छोले भटूरे का पहला प्लेट तैयार किया, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। तभी कल वाली महिला और उसका बेटा आए। देखो माँ, यहाँ छोले भटूरे हैं। बच्चा उछलते हुए बोला। महिला चौंक गई। अरे हाँ, यहाँ छोले भटूरे, चलो आज खाते हैं। दोनों दुकान के पास पहुँचे। भैया, क्या सच में छोले भटूरे हैं? हाँ दीदी, आज स्पेशल छोले भटूरे हैं, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की एक प्लेट, और उसमें गर्मा गर्म भटूरे मिलेंगे। मोहन ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। एक प्लेट और दे दो। महिला हंसते हुए बोली। मोहन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। महिला ने खाते खाते कहा, भैया, अब दाल रोटी मत बनाना, आपके छोले भटूरे तो लाजवाब हैं। इसी बीच दो बुजुर्ग आदमी दुकान के पास आए। अरे मोहन, आज क्या छोले भटूरे का जायका खिला रहे हो सबको? एक ने हंसते हुए पूछा। मोहन बोला, काका, सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, एक बार चख कर देखिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है, 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई, क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बने हैं। और ये छोले इतने मुलायम कि मुंह में ही घुल रहे हैं। मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। शाम तक छोले भटूरे का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। मोहन ने खाली बर्तनों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौटा। कामिनी, उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी। आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच, भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम्हारी दुकान मशहूर हो गई मोहन। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ कामिनी, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात मोहन और कामिनी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू छोले भटूरे की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन मोहन दुकान लेकर उसी जगह पहुंचा। दुकान के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी सौरभ वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे मोहन, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। पूरे शहर में छोले भटूरे की खुशबू फैल गई है। मोहन हंसते हुए बोला, अरे यार, पहले खुद खा तो लो, फिर बताना कैसे है। सौरभ ने सिर हिलाया।
दिखाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तुमने कमाल कर दिया है। मोहन भावुक होकर बोला, भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे रास्ता दिखाया। तेरे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता, तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे मोहन के छोले भटूरे की दुकान शहर में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ एक छोटा दुकानदार नहीं, बल्कि सबका पसंदीदा छोले भटूरे वाला मोहन बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियों और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।